देखो, यहाँ एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल की डायामीटर d है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? d/2। इसी से सटती हुई एक स्क्वायर है। ओके, इस स्क्वायर की जो एज है वो कितनी है? d। मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई? d। ओके, तो हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है और सवाल कह रहा है दोनों की सरफेस डेंसिटी सेम है। इसकी सरफेस डेंसिटी मान लो सिग्मा है, तो इसकी भी सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा। दोनों की सरफेस डेंसिटी सेम है और दोनों की डायमेंशंस गिवन है, तो हम मास निकाल सकते हैं। तो सर्कल का मास को हम लोग बोल देते हैं m1 और स्क्वायर के मास को बोल देते हैं m2। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगी? पाई आर ए स्क्वायर। तो यहाँ हो गई पाई और r कितनी है? d/2। तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। तो m1 क्या हो गई? पाई d²/4। m2 और सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, सिग्मा डालना भूल गया। अब मास 2 निकालना है। अगेन सिग्मा टाइम्स एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगी? स्क्वायर की एरिया क्या होती है? साइड स्क्वायर, तो जस्ट d²। तो ये हो गई m2। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ m1 के ऊपर m1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा पाई d²/4 और m2 के ऊपर उसकी वैल्यू वो कितनी है? सिग्मा d²। बाकी चीज़ को हम रब कर देते हैं और मैं थोड़ा इसको शिफ्ट भी कर लेता हूँ, छोटा भी कर लेते हैं। ओके, तो अगर सिर्फ सर्कल को आप कंसीडर करोगे तो उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? यहाँ पे। और सिर्फ स्क्वायर को कंसीडर करोगे तो उसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ होगी, है ना? तो हम मान लेते हैं ये है सर्कल की सेंटर ऑफ मास, यानी इसकी पूरी मास क्या हो जाएगी? इस पार्टिकल की m1। और ये है स्क्वायर की सेंटर ऑफ मास और इसकी मास क्या हो गई? m2। इस सिस्टम को, सर्कल और स्क्वायर के सिस्टम को 2 पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया। तो सर्कल को कन्वर्ट किया m1 मास की एक पॉइंट के रूप में और स्क्वायर को कन्वर्ट किया m2 मास के एक पॉइंट के रूप में। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ से मिलेगी। यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा? d/2 और यहाँ से यहाँ ये भी हो जाएगा d/2, मतलब ये d है। क्लियर? अब इसी फिगर को मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये हो गया m1 मास, ये हो गया m2 मास और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई d। हमें एक ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो हम इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ m1 हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? x कोऑर्डिनेट 0 और m2 की x कोऑर्डिनेट हो जाएगी d। ठीक है, y कोऑर्डिनेट से हमें मतलब ही नहीं है। क्लियर? तो अब हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास जो निकलेगी वो होगी m1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0, m2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट d अपॉन सॉरी वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, m2 इंटू कोऑर्डिनेट d, m1 प्लस m2। तो यहाँ जो सेंटर ऑफ मास हो गई है वो हो गई m1 इंटू 0 यानी 0 प्लस m2 d
बाय m1 प्लस m2। तो ये फाइनली निकल के आएगी m2d बाय m1 प्लस m2। ये हो गई सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। अब m1 की वैल्यू यहाँ से डालनी है, m2 की वैल्यू यहाँ से डालनी है, तो डाल के देखते हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास हमें निकल के आएगी वो है m2 इंटू डी। m2 कितनी है, सिग्मा डी स्क्वायर। m1 कितनी है, सिग्मा पाई डी स्क्वायर बाई 4, और m2 अगेन सिग्मा डी स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है सिग्मा डी स्क्वायर, नीचे हम सिग्मा डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस 1, ये सिग्मा डी स्क्वायर और ये सिग्मा डी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 1 बाय पाई बाई 4 प्लस 1। यहीं छोड़ सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 ऊपर ले गए और नीचे हो जाएगी पाई प्लस 4। क्लियर। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगी, यहाँ से सर्कल के सेंटर से कितनी दूर होगी, राइट वर्ड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो दाहिनी डायरेक्शंस में राइट वर्ड। और कितनी होगी, 4 बाय पाई प्लस 4। और यहाँ डी भी डालना पड़ेगा हर जगह। मैंने यहाँ m2d, यहाँ सॉरी इस पॉइंट पे डी लिखना भूल गया। तो फाइनल आंसर क्या बन गया हमारा, हमारा फाइनल आंसर हो गया है 4 बाय पाई प्लस 4 इंटू डी।